हाँ दोस्तों, आज फिर मैं माँ शारदा कोचिंग सेंटर में कुछ सवालें आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। यही मेहनत आप हमको दीजिए, ठीक है सर। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, 5 ए बी सी डी और ई 5 निरंतर सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। अब कहाँ से है पता नहीं। यदि ए तथा बी का योग 162 हो तो डी और ई का योगफल कितना होगा? ऐसा सवाल पूछा जाए। अगर निरंतर, देखिए पहली संख्या ई, दूसरी संख्या बी, तीसरी सी, डी और ई। अगर निरंतर कर रहा है तो मध्य की संख्या ही, एवरेज ही उसका मध्य की संख्या होगी। तो नहीं, सॉरी, ए और बी का योग दिया है, ए और बी का योग दिया तो ये देखिए संख्या x और x+2, x+4, x+6 और x+8 होगा। संख्या ऐसी होगी। तो हमें किसका योग दिया है? ए और बी का। तो इसको जोड़े, x से x 2x हो गया +2 बराबर क्या हुआ? 162। 2x बराबर क्या हुआ? 2 उधर जाएगा घट जाएगा, 160 होगा। 2 से काट दिया, 2 8 16 तो हो गया। x बराबर क्या है? 80। तो e का मान कितना है? 80। तो b का क्या होगा? 82 और c का क्या होगा? 84। d का क्या होगा? 86 और ई का क्या होगा? 88। तो किनका योग पूछा है? डी प्लस ई का योग। तो 86 + 88 जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 8 से 14, 8 8 16 17। ये आंसर क्या हो गया? 174। इसको इस तरह से रेख लगा सकते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका कैसे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका और शॉर्टकट होगा, अच्छा होगा एग्जाम के लिए आपके। तो हम दूसरे तरीके से देते हैं। देखिए, जैसा सवाल कर रहा है, 5 निरंतर सम संख्या है, ए और बी का योग। ए और बी का योग दिया तो इसके मध्य में कोई संख्या नहीं है। 162 में हमने 2 से भाग दिया, क्योंकि 2 संख्या का योग दिया है तो 2 से भाग दिया तो 81 आया। 81 के पहले क्या होगा? 80 और 81 के बाद क्या होगा? 82। इसी प्रकार सी हो जाएगा 84 और ये 86 हो जाएगा और ये 88 होगा। अब इनका योगफल दे देंगे, 8 से 14, 6 16 17। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह से आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए। अब दूसरा तरह का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, कह रहा है कि यहाँ 5 निरंतर विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, 5 निरंतर विषम संख्याएं हैं। यहाँ ए और सी का योगफल, ए और सी का योगफल, ए और सी का योगफल 186 146 दिया है। ठीक है दोस्तों, और ई का मान पूछ रहा है। ई का मान कितना होगा? अगर दोस्तों इस तरह से सवाल पूछा, चाहे सम पूछे चाहे विषम, संख्या हमेशा वही होगा, ए बी सी डी ई। ए x होगा, x+2 होगा, x+4 होगा, x+6 हो गया और x+8 हो जाएगा। सब चाहे विषम संख्या हम इसी तरह मानेंगे। किसका दिया है? ए और सी का योगफल, इसका और इसका योगफल दिया तो 2x + 4 बराबर क्या हुआ? 146। 2x 4 उधर जाएगा घटेगा तो 142 हो जाएगा। 2 से काट दिया, 2 से 3 14, 2 21। तो हमारा ए का मान क्या आया? 71। बी का मान क्या आ जाएगा?
उसी प्रकार ए का मान 71 आया, तो हमें ई का मूल्य पूछा है। ई का मान क्या होगा, एक्स जगह 71 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा, 79। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम इसको इस तरह से हल करेंगे। ठीक, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है, सवाल कैसा कह रहा है, सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का योग में से प्रथम 3 संख्याओं का योग योग 27 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह से सवाल आता है तो हम कैसे हल करेंगे, देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कर रहा है। 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां हो गया। तो प्रथम 3 का योग दिया है, तो मध्य वाली संख्या 27 में 3 का भाग दिया, 3 9 27, ये 9 होगा, तो इसके पहले 8, ये 7, सॉरी ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 12 हो गया, और ये कितना होगा, 13। इन्हीं का योगफल पूछा, 11 प्लस 12 प्लस 13, इनको जोड़ देंगे, 6 हो गया, 3 हो गया, इनका योगफल कितना होगा, 36। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सवाल हम हल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसे जिसे 13 से गुणा करने पर 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। अगर दोस्तों इस तरह से सवाल पूछा जाता है तो हम सवाल कैसे हल करेंगे, जैसे क्वेश्चन कहे उसी तरह हल करेंगे। माना संख्या क्या है, x, कौन सी संख्या थी, x। तरह वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से गुणा करने पर, तो हमने संख्या x माना, इसमें 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। इसमें जो सी संख्या x प्लस 180 ये बराबर इसकी लेकर कि एक गुणा करने पर 180 की वृद्धि हो जाती है, तो बराबर हो जाती है। x इधर आ जाएगा, 13x माइनस x बराबर क्या होगा, 180, घटाएंगे 12x होगा बराबर